नमस्कार दोस्तों, आज 9 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक्स। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो आज डाउ जोन्स और S&P 500 यहाँ पे फ्लैट ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई देगा और नैस्डैक में हम एक मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हैं। लेकिन आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में देखिएगा रैली के बाद हम इनके फ्यूचर साइड में अभी भी एक मार्जिनल अपसाइड को देख सकते हैं। तो कल इनमें एक फ्लैट ओपनिंग हमें दिखाई दे सकता है, जिसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी कंसोलिडेशन कल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वीकली एक्सपायरी के बेसिस पे यहाँ पे एडीआर लेवल्स को देखा जाए तो इनमें एक फ्लैट ट्रेंड आपको दिखाई देगा। तो कल इनके क्लोजिंग के बेसिस पे आप इनमें अपना ट्रेड जाके प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्टॉक लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। अपनी लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें आज यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रिकवरी के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली को यहाँ पे देखा जा सकता है। कल यहाँ पे 470 के करीब क्लोज होने के बाद स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग हमें ओपनिंग देखने को मिला और बाद में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने की वजह से स्टॉक ने काफी ऊपर यहाँ पे 494 पे अपना क्लोजिंग दिया है। तो इससे एक बात क्लियर है कि कल अगर ये 490 को एटलीस्ट यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको इसमें एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड के बारे में, जिसमें पिछले कुछ दिनों में अराउंड 20 to 25% तक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को यहाँ पे देखा जा सकता है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें अराउंड 4.6% का एक अपसाइड यहाँ पे देखा गया और स्टॉक के ऑर्डर बुक से कल भी आपको इसमें एक गैप ऑफ ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उस सिनेरियो में आप अगर इसके फ्यूचर साइड को कंसीडर करें तो यहाँ पे कल आपको 495 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। तो आप इस लेवल के ऊपर 500 और 503 के दो टारगेट यहाँ पे बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, इसमें भी पिछले कुछ दिनों में देखे गए स्ट्रॉन्ग रैली के बाद हम आज इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन लास्ट दो ट्रेडिंग आवर्स में देखे गए स्ट्रॉन्ग अपसाइड के चलते स्टॉक आज यहाँ पे अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे जाके क्लोज हो रहा है। तो इससे एक बात क्लियर है कि कल अगर ये 2500 के लेवल्स को अगर ये सस्टेन करता है तो आपको इसमें एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एशियन पेंट्स के बारे में, जो कि इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद आज इसमें अराउंड 3.65% का एक मेजर अपसाइड हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड 2532 के जस्ट नीचे करंटली ट्रेड कर रहा है, जिस लेवल पे करंटली इसके ऑर्डर बुक से कल भी एक बाइंग मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए अगर आप वीकली ऑप्शन चेन डेटा को कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें बाई साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो कल ये आपको अपना नया 52 वीक हाई फॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप उस सिनेरियो में 2550 और 2560 के दो टारगेट यहाँ पे बाई साइड में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगता है तो इसमें अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हमारा ये वीडियो यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से दूसरे लोगों के पास जाके पहुंचने में कामयाब होता है। तो अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको पोजिशनल और स्विंग ट्रेड के बारे में भी एक जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आपको एक काम करना है, नीचे आपको टेलीग्राम का जो लिंक है उसे जाके क्लिक करना है। उससे आपको मेरे साथ कनेक्ट करने में काफी आसानी हो सकती है। तो चलिए हम अपने तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो अगला स्टॉक है, इसमें भी देखे गए पिछले कुछ दिनों से साइडवे ट्रेंड के बाद आज इसमें एक ब्रेकआउट को देखा जा सकता है। तो स्टॉक करंटली आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बुलिश अगले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे 590 का लेवल्स को एज ए सपोर्ट की तरह कंसीडर करना है। तो अगर इस लेवल को स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको इसमें न्यू रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे रीच होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 600 के लेवल के काफी करीब है। तो 600 के ऊपर अगर स्टॉक कल मूव करता है तो इसमें एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो बात यहाँ पे हो रहा है क्यूमिंस इंडिया के बारे में, जिसमें आज अराउंड 6.35% के रैली के बाद स्टॉक अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे जाके क्लोज हो रहा है। ये अपने 52 वीक हाई से जस्ट 10% के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो अगले कुछ दिनों में ये अपना न्यू 52 वीक हाई भी यहाँ पे फॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो अभी के लिए अगर इसकी फ्यूचर साइड को देखा जाए तो यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड कल के लिए दिखाई देगा। तो आप 595 के ऊपर यहाँ पे अपना बाई ट्रेड जाके इनिशिएट कर सकते हैं और उस साइड उस कंडीशन में आपको 602 और 605 के दो टारगेट इसमें कल बाई साइड में देखने को मिल सकते हैं।
और आखिरी स्टॉक की ओर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आज स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल था, क्योंकि मार्केट अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कभी भी यहाँ पे ऐसे ही एक ट्रेंड में रिवर्सल हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि स्टॉक क्लोजिंग देते वक्त इसमें फिर से एक बाइंग मोमेंटम को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो कल अगर ये ऐसे ही फ्लैट इवन ओपन होता है और इस क्लोजिंग लेवल को अगर ये सस्टेन करता है तो आपको इसमें 300 तक के लेवल्स यहाँ पे बाइंग साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का जो नाम है वो है आइनॉक्स लीजर। तो आज मीडिया सेक्टर में देखे गए स्ट्रॉन्ग रैली के चलते आज इस स्टॉक में अराउंड 5.53% का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें देखने को मिला। स्टॉक के ऑर्डर बुक से कल भी आपको एक इसमें कि आपको ओपनिंग दिखाई दे सकता है और उस सिनेरियो में आप 300 के ऊपर इसमें अपना बाई ट्रेड जाके इनिशिएट कर सकते हैं और उस सिनेरियो में आपको 305 और 308 तक इसमें दो टारगेट बाई साइड में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस रियल टाइम प्लेस करने में कोई इशू है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और वहां पे आपको इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। मार्केट को अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे क्लोज होता हुआ देखने के बाद अगर इसके टेक्निकल ट्रेंड के बारे में बात किया जाए तो आज हम निफ्टी को 13,460 के रिकॉर्ड लेवल्स पे ओपन होता हुआ देख सकते हैं और इसने आज पहली बार 13,500 के लेवल्स को यहाँ पे ब्रीच किया है। फाइनली इसने 13,529 पे अपना क्लोजिंग दिया है। तो कल इसमें आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेली कैंडल्स पे इसमें एक काफ़ी बड़ा रैली को पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे देख चुके हैं और यहाँ पे आज ग्लोबल मार्केट फ्लैट रहने की वजह से कल इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर कल के एक्सपायरी डेटा को यहाँ पे कंसिडर किया जाए तो पुट साइड में करंटली हमें 13,500 के स्ट्राइक पे एक इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर कल ये लेवल आपको टूटता हुआ दिखाई दे तो आप अगला जो सपोर्ट है उसे 13,400 के लेवल्स पे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड पे हमें 13,400 और 13,500 के स्ट्राइक्स पे यहाँ पे कॉल्स अनवाइंड होता हुआ दिखाई देगा। तो कल अगर 13,500 को यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपको 13,600 के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अदरवाइज कल आप इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी के ओपनिंग को देखा जाए तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हमें 30,335 पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है और इसने भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल की ओर अपना मूवमेंट यहाँ पे जारी रखा है। फाइनली इसने 30,700 के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर इसे हम 15 मिनट के कैंडल से डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे कल भी आपको एक मार्जिनल अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये अपने सभी EMA लेवल्स से काफ़ी ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल ये आपको 30,500 के लेवल्स को यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ पे 31,000 तक के यहाँ पे लेवल्स को यहाँ पे हायर साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर वीकली ऑप्शन चेन डेटा को कंसिडर किया जाए, क्योंकि कल यहाँ पे एक्सपायरी है, तो यहाँ पे आपको 30,500 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कल हम इस लेवल को एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड पे हमारे लिए 30,000 31,000 का लेवल काफी क्रूशियल है, लेकिन करंटली इस लेवल पे एक कॉल अनवाइंडिंग को देखा जा सकता है। तो आपको एक बात को कंसिडर करना है कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और बैंक निफ्टी 30,700 को अगर ये काफी देर तक सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे एक मार्जिनल अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है और उस सिनेरियो में आप 31,000 के लेवल्स को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे कल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए आपको कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड्स प्लान करने चाहिए और इससे आपको अपना स्टॉक रियल टाइम भी सिलेक्ट करने में काफ़ी मदद मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपके साथ ऐसे ही मार्केट रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और मेरे पोटेंशियल मल्टी बैगर्स और स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो आपको इसके लिए एक काम करना है, आपको नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का मेरा खुद का एक लिंक देखने को मिल जाएगा। ये एक प्रीमियम सर्विस है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप जुड़ते हुए इन सब
सभी से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।